हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें बहुत सारे संख्या के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अभी एक एक करके आगे सबके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। ऐसे संख्या जिसकी गिनती कर सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एट्सेट्रा। प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ऐसे संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है ना, एट्सेट्रा। तो इसके पहले अगर 0 लग गया तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है, इसलिए इसको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। इसमें 0 भी लग गया है ना, 3 नंबर पे है पूर्णांक संख्या। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या को लिख के 1 2 3 है ना, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। तो इसके पहले -1 -2 -3 अगर इस तरह रहे तो इसके पूर्णांक संख्या या इंटीजर कहा जाता है। सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 एट्सेट्रा। विषम संख्या, नेक्स्ट वन इज विषम संख्या, जिसको ओड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 एट्सेट्रा। हम डिफिनेशन बोल भी रहे हैं लेकिन डिफिनेशन लिख नहीं रहे, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तुमको सारे संख्या का डिफिनेशन लिख के भेजना है विथ एग्जांपल, ठीक है। पहले सारा हम बता देते हैं। 5 के बाद 6ठा नंबर पे है सम विषम हो गया। एक है भाज्य संख्या, भाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4। इसके देखो ये 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 गुणनखंड हो गया, 1 2 और 4, ये 3 गुणनखंड हो गया। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है जिसका। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 20। इसको देखो कितने संख्या भी है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 5 चौके 20 और 10 दूनी 20 और 20 से भी हो जाएगा। मतलब इसमें कितना फैक्टर है, फैक्टर 1 ये हो गया, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, मतलब 5 फैक्टर हो गया। मतलब 2 से ज़्यादा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अभाज्य। अभाज्य जस्ट उल्टा अभाज्य का, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, या फिर
जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या फिर इसको दूसरे तरीक़ा से भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ खुद से प्लस 1 से डिवाइड हो। जैसे जैसे 3, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 संख्या से ही डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं, 5, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और 5 से ही डिवाइड होगा। और भी देखते हैं, 7, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से खुद डिवाइड होगा। मतलब हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर है, 1 2। इसमें भी 5 जो संख्या है इसका भी 2 ही फैक्टर है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से। 7 जो है इसका भी 2 ही फैक्टर है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 7 से खुद डिवाइड होगा। तो इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट वन इज भाज्य अभाज्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डजंट इक्वल टू 0। मतलब p/q का मतलब भिन्न में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/7, कुछ भी 1/4। ये p/q के रूप में लिखा है ना, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2/0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा होगा वो परिमेय संख्या। वो परिमेय इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको अंडर रूट में अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब √2, √3, √5 एटसेट्रा। परिमेय और परिमेय के बाद नेक्स्ट वन इज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें सारा संख्या आ जाएगा, अभी तक जितना पीछे पढ़े ना, जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और क्या पढ़े, इवन नंबर, ओड नंबर, और परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारा को मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर में ये सारा नंबर आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सारा आ जाएगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जैसे में ये सारा संख्या का एग्जाम्पल आ जाएगा, ये सारा संख्या का एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। तो सारा देना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने समझ जाना। 11 एंड लास्ट में नंबर में है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए, पहले हम दे चुके हैं, है ना। काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसमें देखो ऐसा संख्या जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसको जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट -2, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, एक्सेट्रा। तो ऐसे संख्या को इसको एग्जाम्पल में जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ ये सारा √1, √-1, √-2, √-3, ये सारा एक्सेट्रा।
ठीक है। इसको आई से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल आई। तो सारा संख्या हम बता दिए, जितना भी संख्या अभी हम बताए एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में। नेचुरल नंबर एन से दर्शाते हैं, जिसको शॉर्ट में काल्पनिक, एन मतलब नेचुरल प्राकृतिक संख्या, डब्लू से होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इसके बाद इंटीजर पूर्णांक संख्या आई से दिखाते हैं, उसके सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर ओ से दिखाते हैं, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर सी से, इसके बाद अभाज्य को प्राइम नंबर पी से, परिमेय संख्या और रेशनल नंबर हुआ आर से दिखाते हैं, और परिमेय संख्या को क्यू डैश इस तरह दिखाते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट वन इज रियल नंबर आर से दिखाते हैं, एंड इसके बाद लास्ट वन इज काल्पनिक इमेजिनरी स्मॉल आई से दिखाते हैं। हो गया। तो अब ये सारे संख्या का डिफिनेशन के साथ विथ एग्जांपल हमको लिख के भेजो अभी।